नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। चलिए मेरे साथ कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए। इस लड़के का नाम है धैर्य। यह बहुत ही समझदार वह अच्छा लड़का है। वह अक्सर समय मिलने पर अपनी माँ की मदद भी करता है। धैर्य आज धनुष से खेल रहा था। तभी माँ ने धैर्य को कुछ कपड़े दिए और कहा, इसे धोबी को दे आओ। धैर्य उन कपड़ों को धोबी को देने चल दिया। धैर्य धोबी को कपड़े देकर वापस आ गया, पर उसने कपड़ों को धोबी को देने से पहले चेक नहीं किया था। जब धोबी कपड़ों को धो रहा था, उसे उन कपड़ों में से कुछ धन मिला। धन को देखकर धोबी के मन में लालच आ गया और वह उस धन को लेकर अपने घर चला गया और वह सोचने लगा कि वह इस धन से क्या करेगा। वह एक धागे की फैक्ट्री लगाएगा और धनिये की खेती करेगा और एक बहुत बड़ा धनी आदमी बन जाएगा। सोचते सोचते धोबी को नींद आ गई। उसने सपने में देखा कि उसके धागे की फैक्ट्री में आग लग गई और उसमें चारों तरफ से धुआं निकलने लगा। तभी उसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया। तभी धोबी की आंख खुल गई और उसे समझ में आ गया कि हमें कभी भी किसी की चीज बिना बताए नहीं लेनी चाहिए, इससे हमारा भी नुकसान होता है। अगले दिन धोबी ने धैर्य को उसका धन उसके कपड़ों के साथ वापस कर दिया। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें बिना बताए किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी थी ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपने कहानी को ध्यान से तो सुना था ना? चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे उसके जवाब दीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, इस कहानी में उस लड़के का नाम क्या था? बताइए। बिल्कुल सही, उसका नाम था धैर्य। वेरी नाइस। ओके, अब मुझे ये बताइए, धैर्य ने अपने कपड़े किसको धोने के लिए दिए? बिल्कुल सही जवाब, धोबी को दिए। धैर्य ने अपने कपड़े धोबी को धोने के लिए दिए। अच्छा, अब एक और बताइए, धोबी को कपड़े धोते समय कपड़ों में से क्या मिला? बिल्कुल सही, धोबी को कपड़े धोते समय कपड़ों में से धन मिला। बिल्कुल सही जवाब। और एक और बताइए, धैर्य किससे खेल रहा था? धैर्य कुछ खेल रहा था ना स्टोरी में? वो किससे खेल रहा था? बिल्कुल सही जवाब, धैर्य धनुष से खेल रहा था। बिल्कुल सही। तो अच्छा, अब आप मुझे बताइए, धैर्य, धनुष, धोबी, धन, ये सब कौन से व्यंजन से शुरू हुए? बताइए। अरे, आपको तो ये भी पता चल गया। बिल्कुल सही जवाब, व्यंजन ध। ये सब कौन से व्यंजन से शुरू हुए शब्द? व्यंजन ध। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए आज हम व्यंजन ध के बारे में जानेंगे। व्यंजन ध से और कौन कौन से शब्द होते हैं, हम व्यंजन ध के बारे में सीखते हैं। चलिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं व्यंजन ध से क्या क्या होता है। ध से धूप। सूरज से हमें क्या मिलती है? धूप। ध से धूप। ध से धरती। ध से धरती। और ध से धन। पैसों को हम धन भी कहते हैं। ध से धन। ध से ध्वज। ध से ध्वज। झंडे को हम ध्वज भी कहते हैं। ध से धागा। ध से धागा। ध से धनुष। ध से धनुष। आपने देखा है ना, जो राजा महाराजा होते हैं वो पहले किससे युद्ध करते थे?
धनुष से, धा से धनुष। और क्या होता है धा से? धा से धनिया, धा से धनिया। धा से और क्या है? धोबी, धा से धोबी, धोबी जो हमारे कपड़े धोता है। धा से धन्यवाद, थैंक यू को हम धन्यवाद भी कहते हैं। तो देखा आपने व्यंजन ध से क्या क्या होता है? अरे वाह, हमने तो व्यंजन ध के बारे में जान लिया। चलिए अब व्यंजन ध को किस तरह लिखते हैं देखिए। अब व्यंजन ध को हम लिखना भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं व्यंजन ध को किस तरह लिखना है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इस तरह व्यंजन ध को लिखने का अभ्यास करना है। ये देखिए, छोटा सा गोल, फिर थोड़ा सा गोल, और इस तरह से यहाँ से घुमा दीजिए, और एक सीधी लाइन, और एक ऊपर छत। ध्यान रखिएगा, इस छत को ये पूरा नहीं खींचना है, यहाँ से ये लाइन पूरी नहीं आएगी। ध, व्यंजन ध। छोटा सा गोल, इस तरह से घुमाइए, इस तरह फिर घुमाइए नीचे से, एक सीधी रेखा और एक छोटी सी छत। इसे पूरा नहीं खींचना है लाइन को। एक बार और देखिए, ध, इस तरह घुमाइए यहाँ तक, एक सीधी रेखा, ऊपर छोटी सी छत। धा से धनुष। धा से अब आपको क्या करना है? दूसरे पेज पर व्यंजन ध से शुरू होने वाला कोई भी चित्र बनाइए और इसमें रंग भी भरिएगा, और मुझे भेजना भूलिएगा मत। चलिए फन करें कुछ। इट्स फन टाइम नाउ। चलिए देखिए मैं क्या बना रही हूँ। मैं इस प्लेट की सहायता से यहाँ पर एक गोल बनाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर एक गोल बनाया। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से अब मैं इसमें इस तरह से रंग भर रही हूँ। कौन सा रंग भर रही हूँ मैं? बिल्कुल सही जवाब, हरा रंग। देखिए अब इधर भी। इधर भी मैं रंग भरूंगी। और यहाँ पर मैं एक और रंग भरूंगी। देखिए अब कौन सा रंग भर रही हूं मैं? बिल्कुल सही, नीला रंग। इस तरह से यहाँ मैंने नीला रंग भर दिया। तो इस तरह से मैंने इस पूरे में नीला रंग भर दिया। आप बता पाएंगे क्या है ये? बताइए क्या बनाया ये मैंने? जी हाँ, बिल्कुल सही, मैंने बनाया ध से धरती। ध से धरती। अब आपको क्या करना है? मैंने यहाँ ध से धरती बनाई है। आप व्यंजन ध से शुरू होने वाला कोई भी चित्र बनाइए या क्राफ्ट बनाइए, और हाँ, मुझे भेजना भूलिएगा मत। तो आज आपने क्या सीखा? आज हमने व्यंजन ध सीखा, व्यंजन ध के बारे में जाना। अब आपको क्या करना है? आपको व्यंजन ध को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करना है, और उससे रिलेटेड एक चित्र भी बनाना है, उसमें रंग भी भरना है, और हाँ, मुझे भेजना भूलिएगा मत। हम फिर से मिलेंगे, तब तक बाय।